नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शीरीन और तेज रफ्तार खबरों के बुलेटिन पंचनामा में आपका स्वागत है। खाकी पर हमले का करेंगे आगे पंचनामा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनल। मौसम का भी पंचनामा करेंगे। दिल्ली में झमाझम बारिश से माहौल बदल गया। नमस्कार, मैं अखिलेश आनंद हूं। क्या केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आतंकियों के निशाने पर हैं? पंचनामा करेंगे आगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। सीएम योगी के मंत्री के इस्तीफे की खबर से मची खलबली, दिखाएंगे आपको पूरी खबर आगे। नमस्कार, पंचनामा के साथ हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। पंचनामा की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। सिंगर सिद्धू मूसेवाला के 2 कातिलों को पंजाब पुलिस ने ढेर कर दिया। ये बड़ी खबर जान लीजिए आप। भारत पाकिस्तान सीमा पर अटारी बॉर्डर के नजदीक इनकाउंटर। इस एनकाउंटर में मनप्रीत मनु और जगरूप रूपा को ढेर कर दिया गया। करीब 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चला। दोनों को मार गिराया गया। मुठभेड़ में 3 पुलिस वाले और 1 एबीपी नेटवर्क के कैमरामैन भी घायल हुए हैं। पुलिस ने इनकाउंटर वाली जगह से AK-47 और एक बैग बरामद किया है। एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के चीफ प्रमोद बान का इनकाउंटर को लेकर क्या कहना है, आपको सुनाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਬੁਲੇਰੋ ਮੋਡਿਊਲ के 2 ਸ਼ੂਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਬਸਕੌਂਡਿੰਗ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀਕ੍ਰੀਟ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। तो एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, लोकल पुलिस, लोकल ऑफिसर्स इन टोटल कोऑर्डिनेशन आज कहने घेरा पाया गया। उन्होंने वालों जो तुम्हारे सारे काफी सारे कवरेज करे 4-5 घंटे तो काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। सर कितने लोग थे? टोटल कितने थे? 2 बंदे, एक मनु, दूसरा रूपा, दोनों इनकाउंटर कर दिया गया उनका। दोनों की इस एक्सचेंज ऑफ फायर में मौत हुई है। तो 4 से 5 घंटे तक ये ऑपरेशन चलाया गया, एनकाउंटर जिसमें दोनों को मार गिराया गया। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता जगविंदर पटियाल इस वक्त हमारे साथ है। जगविंदर जी, कोशिश यही थी कि दोनों सरेंडर कर दें, जिंदा दोनों को पकड़ा जा सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। देखिए, उनके पास एक AK-47 राइफल थी और माना जा रहा है कि सिद्धू मूसेवाला पर जिस AK-47 राइफल से गोलियां चलाई गई थी ये वही राइफल थी। दूसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनके पास एक पिस्टल था, पिस्टल के साथ साथ एक बैग था और बैग में क्या चीज थी या क्या नहीं थी इसके बारे में पुलिस ने कहा है कि फोरेंसिक एक्सपर्ट उसकी जांच करेंगे। तो कुल मिलाकर दोनों ही बड़े जो शूटर थे और अब तक भाग रहे थे उन दोनों को मार गिराया गया। आज अमृतसर के पास अटारी सीमा के साथ लगते भकना कला गांव में यह एनकाउंटर हुआ जिसमें जगरूप रूपा और मनप्रीत मनु दोनों ढेर कर दिए गए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जगविंदर जी इस जानकारी के लिए। तो देखिए, रांची मर्डर को लेकर झारखंड में सियासत गर्म हो गई है। रांची में तस्करों ने सब इंस्पेक्टर संध्या टोपने की बेरहमी से हत्या कर दी। मामला रांची जिले के तुपुदाना इलाके का है, जहां पशु तस्करी की सूचना पर SI संध्या टोपने वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान सफेद रंग की पिकअप वैन को संध्या ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ड्राइवर ने गाड़ी रोकने की बजाय स्पीड बढ़ाकर SI को रौंदते हुए फरार हो गए, जिससे SI संध्या की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद फौरन थाना प्रभारी समेत कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों के आदेश पर आसपास के इलाकों में नाकेबंदी की गई है। CCTV की तस्वीरों के आधार पर पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। हमारा प्रयास यही रहेगा कि हम लोग जल्द से जल्द इसका अनुसंधान पूरा करें, चार्जशीट करें और स्पीडी ट्रायल पे इस मामले को लेकर जल्द से जल्द अभियुक्तों की सजा कराएं। संध्या के भाई ने जल्द कार्रवाई और इंसाफ की मांग की है। संध्या 2018 से झारखंड पुलिस में अपनी सेवाएं दे रही थी। संध्या की गिनती साहसी अधिकारियों में होती थी। संध्या कराटे में भी ब्लैक बेल्ट चैंपियन थी। उधर नूंह DSP सुरेंद्र सिंह के परिवार ने इस मामले में CBI जांच की मांग की है। नूंह में DSP सुरेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में आज तावड़ू में लोगों ने बाजार बंद रखा। लोगों ने सड़क मार्च निकालकर SDM को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की गई है। तो वहीं DSP के भाई ने मामले की जांच CBI से कराने की मांग की है। चलो मान लो डंपर चढ़ा दिया, ये कर दिया भाई, जो को गनमैन था और सिक्योरिटी उन्होंने क्या एक्शन लिया? जो डंपर वाला जा रहा था उनके AK-47 वेपन होते हैं, इतने आधुनिक हथियार है सरकार ने उपलब्ध करा, उन्होंने क्या किया एक्शन? कल नूंह में खनन माफिया पर रेड करने गए DSP सुरेंद्र सिंह की बदमाशों ने डंपर से कुचलकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी इक्कर को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हुए डंपर को भी जब्त कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।
और अब बात गुजरात की, जहां एक पुलिस वाले को ट्रक से कुचला गया है। गुजरात के आणंद में भी वर्दी पर गुंडागर्दी भारी पड़ी है। बोरसद में पुलिसकर्मी को ट्रक ड्राइवर टक्कर मारकर फरार हो गया। घायल कांस्टेबल राजकिरण को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। कांस्टेबल नाइट ड्यूटी के दौरान एक संदिग्ध ट्रक को रोकने की कोशिश कर रहे थे, तभी ट्रक चालक ने टक्कर मार दी और फिर ट्रक छोड़कर फरार हो गया। हालांकि बाद में फरार आरोपी को ट्रक मालिक ने थाने में सरेंडर करवाया। रुख राजस्थान का करेंगे। युवक की बेरहमी से पिटाई का एक वीडियो है, वायरल हो रहा है। 5-6 लोग एक युवक को बेरहमी से पीट रहे हैं। युवक जमीन पर गिर गया। अचानक हमला करने वालों में से एक युवक पिस्टल से हवाई फायरिंग करता है। एक छत से पूरी वारदात मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड की गई। बदमाश बेखौफ होकर युवक की पिटाई करते हैं। तस्वीरें राजस्थान के श्री गंगानगर की हैं, जहां पुरानी रंजिश में ये मारपीट की गई। आरोप है कि पीड़ित संदीप ने करीब 1.5 साल पहले हमलावर सौरभ के साथ इसी तरह मारपीट की थी। तब संदीप की गिरफ्तारी भी हुई थी। अब सौरभ ने अपने साथियों के साथ मिलकर इसी हमले का बदला लिया। सरेआम गुंडागर्दी की इस घटना को लेकर लोगों में गुस्सा है, तो वहीं बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने गहलोत सरकार और प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है। देखिए, दिल्ली में जोरदार बारिश ने गर्मी से राहत दी है, लेकिन जाम ने परेशानी बढ़ा दी। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हुई तो लोगों ने राहत की सांस ली, लेकिन सावन की पहली बारिश ने सरकार की तैयारियों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। संसद परिसर में झमाझम बारिश के बाद जलजमाव देखने को मिला, तो वहीं दिल्ली एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 पर बारिश के कारण पानी भर गया। चाणक्यपुरी, तीन मूर्ति और सफदरजंग जैसे वीआईपी इलाकों में भी जल जमाव की तस्वीरें देखने को मिली। जल जमाव के साथ ही लोगों को जाम से भी दो चार होना पड़ा। मौसम विभाग ने 20 जुलाई तक बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। तो बात उत्तराखंड की, जहां चमोली में बादल फटने से तबाही मची है। पहाड़ से बहते सैलाब की ये तस्वीरें जहन में खौफ पैदा करने वाली हैं। तस्वीरें उत्तराखंड के चमोली जिले के घाघरिया इलाके की हैं, जहां बादल फटने के बाद पहाड़ से हाहाकारी सैलाब बहता हुआ नजर आया। बादल फटने से हेमकुंड साहिब जाने वाला रास्ता बंद हो गया है। चमोली में पहले ही लगातार बारिश से हालात खराब हैं। कई इलाकों में जल जमाव से लोग मुसीबत में हैं। ऐसे में बादल फटने की खबर के बाद प्रशासन ने चमोली में एसडीआरएफ की तैनाती की है। अब आपको महाराष्ट्र लिए चलते हैं। महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश से किसान मुसीबत में हैं। सैकड़ों बीघा खेतों में पानी भर गया है। खेतों में तैयार हो रही फसल बाढ़ से बर्बाद हो चुकी है। जिन खेतों को देखकर किसानों के चेहरे खिल उठते थे, अब उन्हीं खेतों को देख उनके चेहरे पर हताशा के भाव उठ रहे हैं। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। यहाँ लगभग 33,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। ड्रोन कैमरे से ली गई इन तस्वीरों से बर्बादी का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। बर्बादी की कहानी सिर्फ एक जगह की ही नहीं है, कमोबेश पूरे विदर्भ इलाके का यही हाल है। कपास और सोयाबीन की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। गढ़चिरौली में 35 हेक्टेयर तो चंद्रपुर में 16,000 हेक्टेयर और अकोला में 35,000 हेक्टेयर फसल बाढ़ से बर्बाद हो गई है। महाराष्ट्र में करीब 28 जिले बाढ़ बारिश की चपेट में हैं। पंचनामा में अब बात कर लेते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति होंगे रानिल विक्रमसिंघे। श्रीलंका में कार्यवाहक राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के राष्ट्रपति बनने का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन रानिल की राहें आसान रहने वाली नहीं हैं। संसद में हुए मतदान में तो रानिल विक्रमसिंघे ने दूसरे दावेदारों को मात दे दी, लेकिन बाहर अब भी रानिल विक्रमसिंघे का विरोध हो रहा है। कुछ इस तरीके की तस्वीरें श्रीलंका की सड़कों पर, जैसे ही रानिल विक्रमसिंघे चुने गए हैं
नए राष्ट्रपति। और देखिए प्रदर्शनकारी जुटने लगे हैं और रन एल गो होम, जो अब तक गोटा गो होम के नारे होते थे, अब रन एल गो होम के नारे लग रहे हैं। कुछ दिन पहले गुस्साए लोगों ने पीएम आवास पर आग भी लगा दी थी। श्रीलंका की जनता का आरोप है कि भ्रष्टाचारी राजपक्षे परिवार की विक्रमसिंघे ने मदद की है। रानिल विक्रमसिंघे गोटबाया राजपक्षे के कार्यकाल को पूरा करेंगे, यानी 2024 तक राष्ट्रपति होंगे। आईबी ने खुलासा किया है कि बीजेपी के कई नेता जिहादियों के निशाने पर हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह जिहादियों के निशाने पर हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह को विदेश से धमकी भरा फोन आया है। आईबी की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि गिरिराज सिंह के अलावा भी कई और नेता जिहादियों के निशाने पर हैं। इस खुलासे के बाद गृह मंत्रालय ने बिहार सहित दूसरे राज्यों की पुलिस को अलर्ट जारी कर सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त करने को कहा है। बता दें कि पटना के फुलवारी शरीफ से गिरफ्तार आतंकी अतहर परवेज से पूछताछ और जांच के बाद खुलासा हुआ था कि बिहार बीजेपी के 8 नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। प्रत्येक जिले में जो इनका टेरर मॉड्यूल बन गया, उन सभी का मॉड्यूल तोड़ करके और ये जो एक अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है भारत को बर्बाद करने की, इसको पूरे तौर पे तोड़ दिया जाएगा। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि देश के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय साजिश रची जा रही है। और अब एक सवाल कि क्या यूपी की योगी सरकार में सब ठीक नहीं चल रहा है? कोई विषय नहीं है यार। जिस तरह की जानकारी मिल रही है भाई साहब, कोई विषय नहीं है। इस्तीफा दिया है नहीं भाई? इस्तीफा दिया है भाई, कोई विषय नहीं। दिनेश खटिक के इस्तीफे की खबर से यूपी में खलबली मची है। जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खटिक ने गृह मंत्री अमित शाह को लिखी चिट्ठी में न सिर्फ भ्रष्टाचार का जिक्र किया, बल्कि जातीय भेदभाव और अधिकारियों की मनमानी का भी आरोप लगाया है। खटिक ने चिट्ठी के अंत में इस्तीफे की बात भी लिखी है। दिनेश खटिक की तरह डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और मंत्री जितिन प्रसाद की भी नाराजगी की खबरें हैं। हालांकि जितिन प्रसाद नाराजगी की बात को नकार रहे हैं। नाराजगी का कोई प्रश्न नहीं उठता। हम लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे हैं। अगर विभाग में कोई अनियमितताएं हैं तो सरकार ठोस कदम उठाएगी। दिनेश खटिक के लगाए जातीय भेदभाव के आरोपों को लेकर विपक्ष योगी सरकार को घेर रही है। जीरो टॉलरेंस की योगी सरकार की नीयत अब खुलती जा रही है। एक पर एक मंत्री आज दिल्ली का शरण लिए हुए हैं। तो देखिए, भड़काऊ बयान मामले में गौहर चिश्ती के घर पर भी जांच की गई। भड़काऊ बयान केस में गिरफ्तार गौहर चिश्ती से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। जांच के सिलसिले में आज अजमेर पुलिस गौहर चिश्ती को लेकर उसके पुश्तैनी और निजी मकान पर पहुंची। सौदागर इलाके में गौहर ने पूरा मकान किराए पर दे रखा है। सिर्फ एक कमरा अपने इस्तेमाल के लिए रखा है। पुलिस ने उस कमरे को भी खंगाला। दोनों मकान पर करीब 3 घंटे तक छानबीन की गई। अब बात उद्धव ठाकरे की। शिवसेना के मुश्किल वक्त में उद्धव ठाकरे के लिए युवा नेता ने खून से चिट्ठी लिख दी है। उद्धव ठाकरे से लेकर जय महाराष्ट्र, जय शिवसेना तक खून से लिखी उद्धव ठाकरे समर्थक की ये चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जिस समय उद्धव ठाकरे विधायकों से लेकर सांसदों की बगावत का सामना कर रहे हैं और उनके कई करीबी उनका साथ छोड़ चुके हैं, ऐसे मुश्किल समय में अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए अक्षय भूमकर ने खून से उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिख दी। अक्षय बीड़ जिले में युवा सेना के तालुका प्रमुख हैं। उद्धव ठाकरे को कार्यकर्ताओं का समर्थन भले ही मिल रहा हो, लेकिन संकट खत्म नहीं हो रहा। 16 बागी विधायकों को अयोग्य करार देने वाली अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 1 अगस्त तक टल गई है। शुक्रवार तक सभी पक्षों को जवाब दाखिल करना है। और अब बात विपक्ष के हल्ला बोल की। महंगाई को लेकर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। महंगाई को लेकर संसद के अंदर और बाहर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के नेता आज आटा, दाल, सिलेंडर लेकर संसद भवन में धरना देने पहुंचे। ये सभी सांसद दूध, दही, गुड़, चूड़ा, पोहा जो भी जिसके पास है वो लेकर यहाँ पहुंचे। गैस का सिलेंडर भी यहाँ रखा गया है ये दिखाने के लिए कि किस तरह से इनकी महंगाई बढ़ी है। राहुल गांधी भी
इस धरना प्रदर्शन में मौजूद है। दरअसल विपक्ष खाने पीने की जरूरी सामान पर लगाए टैक्स का विरोध कर रहा है। इसी को लेकर राहुल गांधी ने जीएसटी को गृहस्थी सर्वनाश टैक्स बताते हुए तस्वीर भी ट्वीट की है। 18 जुलाई से टैक्स में हुए बदलाव को लेकर कई जगहों पर विरोध हो रहा है। आज भी जम्मू में नेशनल कॉन्फ्रेंस और हैदराबाद में टीआरएस ने प्रदर्शन किया। और अब दिखाते हैं आपको सीसीटीवी में कैद हुई हादसे की तस्वीरें। बिजनौर का मामला है। रोडवेज की बस का ब्रेक फेल हुआ और हो गई टक्कर। ये घटना पेट्रोल पंप पर हुई। हादसा सीसीटीवी में कैद हुआ। हादसे में एक शख्स के घायल होने की खबर। बिजनौर के बैराज रोड की घटना है। पेट्रोल पंप को भी नुकसान हुआ है। और हादसे का एक और वीडियो जो कि कर्नाटक के उडुपी से सामने आया है, जहां पर टोल प्लाजा पर एम्बुलेंस का बैलेंस बिगड़ा और एम्बुलेंस पलट गई। 4 लोग जख्मी हो गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस को रोकने के लिए टोल कर्मचारी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोशिश नाकाम हो जाती है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।